दोबारा से ज़रा आते हैं कुछ पाक भारत मामलात पर, और उसके बाद जो बयानात दोनों तरफ से चल रहे हैं। पाकिस्तान अपना मैसेज तो बड़ा क्लियर कर दे रहा है भारत को कि हम अमन चाहते हैं, लेकिन बराबरी की बुनियाद पर चाहते हैं। अगर ये वाक़या पहलगाम में हुआ है तो हम इसकी इन्वेस्टिगेशन आप कराएं, न्यूट्रल जो इन्वेस्टिगेटर्स हैं उनके ज़रिए इन्वेस्टिगेशन कराएं, क्योंकि भारत की इन्वेस्टिगेशन पर यकीन नहीं है और हम हमेशा दहशतगर्दी के खिलाफ जंग लड़ते रहे, दहशतगर्दी को हमेशा कंडेम करते रहे हैं। अब ये पहलगाम के वाक़े के बाद कल का एक वाक़या हुआ है जहां पर अफगानिस्तान के जरिए दहशतगर्दों ने इन्फिल्ट्रेट करने की कोशिश की और बर वक्त पाक फोर्सेस ने कार्रवाई की, 54 दहशतगर्दों को मार गिराया, वासिल जहन्नुम किया खवारिज को। और ये इस बात का सबूत है कि पाकिस्तानी फोर्सेस मुस्तैदी के साथ खड़ी हुई हैं और बाकायदा तौर पर मुल्क के चप्पे चप्पे का दिफा करने के लिए हम वक्त तैयार है। तो ये भारत के मामलात और ये जो वाक़या हुआ है 54 दहशतगर्दों का, इस पर हम कुछ मजीद नादिया बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया ब्रिगेडियर रिटायर्ड अहमद सईद साहब ने। अहमद सईद साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। गुड मॉर्निंग। आप दोनों चीजों पर बात कीजिएगा। एक तो भारत के साथ जो एक टेंशन चल रही है, भारत ने पानी बंद करने की कोशिश की है एक तरफा, लेकिन कल 54 दहशतगर्दों ने, इसकी टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है कि जब टेंशन चल रही है उस दौरान अफगानिस्तान के जरिए से इन्फिल्ट्रेट किया जाता है। कितनी सिग्निफिकेंस है इसकी? जी बिल्कुल, देखें कल जो बेसिकली 54 फौजियों को मारा गया, ये बेसिकली टू फ्रंट वॉर सिनेरियो को एक किस्म का टेस्ट था इंडिया की जानिब से कि जिसकी फंडिंग से ये तमाम कार्रवाइयां अफगानिस्तान की सरजमीन से पाकिस्तान में होती चली आई हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि अगेन पाकिस्तान की फॉरेन ऑफिस ने और मिलिट्री क़यादत ने और साथ साथ पोलिटिकल क़यादत ने मैच्योरिटी का मुजाहरा करते हुए गैर मुल्की अकाओं का नाम लिया, इंडिया का डायरेक्ट नाम नहीं लिया, बिकॉज वी डू नॉट वांट कि हम इसका फर्दर एस्केलेट करें सिचुएशन को। लेकिन पाकिस्तान की बर्दाश्त की भी एक हद होती है। लेकिन एट द सेम टाइम ये भी है कि पाकिस्तान की जो ऑपरेशनल प्रिपेयर्डनेस है उसको बड़े वाज़ेह तौर पे जो है वो चीज सामने आई है, और इंडिया जो पाकिस्तान को स्क्वीज करने के लिए चांकिया कोटेलिया की स्ट्रेटजी, मुंह पे राम राम और बगल में छुरी जो है और इस टू फ्रंट वॉर की, उसको एक धचका मैं समझता हूँ उसको पहुंचा है और उसकी जो कलई खुल गई है, क्योंकि वो बेहतर तौर पे अब देख सकता है कि ना सिर्फ पाकिस्तान की आर्म फोर्सेस की ऑपरेशन प्रिपेयर्डनेस और जो उसके वहां लोकल्स हैं, जो वहां के रिहायशी हैं, उनकी इंटेलिजेंस और हमारी जो टेक्निकल इंटेलिजेंस थ्रू सैटेलाइट्स हैं वो बड़ी इंटैक्ट है। और जहां पे हमने ईस्टर्न बॉर्डर को बिल्कुल फिक्स किया हुआ है, उसको हमने उसका दिफा प्रॉपर तरीके से लिया है, तो वेस्टर्न बॉर्डर के ऊपर भी हमारी उतरी नजरें हैं। तो लिहाजा जो टू फ्रंट वॉर सिनेरियो है उसकी ऑपरेशनल प्रिपेयर्डनेस ना सिर्फ इंडिया के सामने खुलकर सामने आई है, बल्कि दुनिया के सामने भी। हम रेस्ट्रेंट का मुजाहरा कर रहे हैं, क्योंकि जंग दो न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स के दरमियान उसकी एस्केलेशन को स्पाइरल अप होने से रोकना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो लिहाजा यहाँ पर ना सिर्फ पाकिस्तान और इंडिया दोनों को, और स्पेशली इंडिया को जिसने एक जुनूनी कैफियत के एक जंगी माहौल क्रिएट कर रखा है, उसके ऊपर ज्यादा जिम्मेदारी याद होती है। उसके साथ साथ जो ग्लोबल पावर्स हैं, स्पेशली P5 कंट्रीज, उनको चाहिए कि वो इंडिया के ऊपर जोर दें कि वॉर हिस्टेरिया मत क्रिएट करें। पाकिस्तान एक ऑपरेशनली बैटल हार्डन्ड आर्मी रखता है और हम पिछले 2001 से अब तक गुरिल्ला वॉरफेयर कर रहे हैं। तो लिहाजा लाइन ऑफ कंट्रोल के अक्रॉस हम गुरिल्ला वॉरफेयर के लिए कारगिल में मजा ऑलरेडी चुका चुके हैं और अब मजीद हम लोग बैटल हार्डन हैं। जी ब्रिगेडियर साहब, ये बताइएगा कि वीकेंड पे तो काफी मतलब फ्राइडे से जब हमने भी शो किया तो बहुत स्ट्रेस टेंशन था। अभी इस वक्त हालात कैसे हैं, कि थोड़ी सी कमी आई है जो सिचुएशन थी सीरियस, या अभी भी उतनी ही डेंजरस है? देखिए, इंडिया को खास करके मोदी का जो नैरेटिव था वो पूरी तरह से नाकाम हुआ। ना सिर्फ उसके डोमेस्टिक मीडिया उसको अब चैलेंज करता हुआ नजर आ रहा है, बल्कि उसके जो हार्डकोर जो पब्लिक है, हिंदूज खास करके जो उनके लोग हैं, वो भी इसको जो है चैलेंज करते हुए नजर आ रहे हैं। इंटरनेशनल मीडिया ने ऑफ कोर्स पाकिस्तान इंडिया के दरमियान जब भी कोई इस तरह की सिचुएशन होती है, टेररिज्म होता है, तो वो जरूर उसको जो है हाईलाइट करते हैं। लेकिन 2 दिन के बाद इंटरनेशनल मीडिया ने भी इसको कवर करना छोड़ दिया, बिकॉज फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के जितने क्राइटेरियाज होते हैं वो तमाम वाज़ेह तौर पर सामने मीट होते हुए नजर आ रहे थे। तो लिहाजा इंडिया के लिए खासी हजीमत का सामना है। और अगेन बिहार में इलेक्शन को जीतने के लिए एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किया गया और अपने लोगों को मारा गया। शायद मोदी ये समझता है कि 1.5 अरब की आबादी में से 26, 27, 28 लोगों को, मासूम लोगों को मार देने से आबादी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन वो मासूम लोगों को 400 किलोमीटर अंदर जो है मारता है और
फिर लेकिन पाकिस्तान बेटे पे साहब इल्जाम देखिए, 10 ये मिनट के ड्रामा अंदर जो है ना अंदर बेनकाब हो रहा है इंडिया के अंदर ही। ये जो इंडिया की हुकूमत कोशिश कर रही है, मोदी हुकूमत कोशिश कर रही है, तो भारत के अंदर ही लोग इसको शदीद तनकीद कर बिल्कुल, रहे हैं। और बिल्कुल नजर आ रहा है कि अब मोदी जो है उसको मुसलमानों की सपोर्ट तो है ही नहीं, अब सिखों की भी सपोर्ट नहीं। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, मुझे ब्रिगेडियर साहब ये बताइएगा कि इस ऐसे वक्त में जब भारत ये कुछ कर रहा है, हमारे मुल्क में हमें यकजहती का पैगाम देना चाहिए, लेकिन वैसे तो पूरी कौम मुत्तहिद है, यकजा है, लेकिन कुछ ऐसे अनासर हमने देखे हैं कि अभी भी वो कोशिश कर रहे हैं कि कोई पाक फौज के बारे में या फिर मुल्क का जो एक हमारा नरेटिव है या एक पेज पर हम हैं, किसी तरह उसको सबोटैज करने की कोशिश की जाए। तो कितना ही अनफॉर्चुनेट है, ऐसे मौके पर भी वो सियासत और ये सारे मामला देख रहे हैं। लेकिन डिस्ट्रैक्टर्स हमेशा से होते हैं। ये सोशल मीडिया वॉरियर सो कॉल्ड बने हुए हैं और जो कहते हैं कि वो पाकिस्तान के नैरेटिव को प्रोजेक्ट करते हैं, पाकिस्तान के अवाम की आवाज बनते हैं, वो बड़ा खुल के उनकी जो एक लो मेंटेलिटी है वो सामने आ रही है। उनको अब लोग उनको उस तरह से देख भी नहीं रहे हैं, उनको सीरियस नहीं ले रहे हैं, बिकॉज पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह और सबस हलाली परचम के नीचे जब भी थ्रेट इवॉल्व होती है ईस्टर्न बॉर्डर के अगेंस्ट, तो तमाम लोग अपनी डिफरेंसेस को रखते हैं साइड के ऊपर, वो हमारे घर की स्टोरी है, तो पाकिस्तान के लिए खड़े हो जाते हैं। आप देखें तो सोशल मीडिया के ऊपर इस पर जो बन रहा है, आपके जो टॉप ट्रेंड्स बन रहे हैं, वो पाकिस्तान आर्म फोर्सेस के साथ आवाम खड़ी हुई है। हमें कोई टॉप ट्रेंड बनाने की कोई गारंटी या सर्टिफिकेट भी की जरूरत नहीं, क्योंकि हम अच्छी तरीके से जानते हैं कि पाकिस्तान आर्मी अपनी आवाम के बगैर कुछ नहीं, अवाम पाकिस्तान आर्मी के बगैर कुछ नहीं, क्योंकि हम एक मकार दुश्मन को ईस्ट पे फेस कर रहे हैं और उसकी सपोर्ट में अब वेस्टर्न बॉर्डर के ऊपर अफगानिस्तान भी बदकिस्मती से उनके साथ खड़ा नजर आता है। इस मौके के ऊपर फाटा के अंदर जो है खास करके और पूरा डाउन साउथ आप पाकिस्तान में ले लें, तमाम लोग पाकिस्तान के साथ हैं, पाकिस्तान फोर्सेस के साथ हैं, क्योंकि थ्रेट डेवलप हुई है इंडिया की जानिब से। हमारी अवाम और हमारी अफवाज एक हैं, और कोई भी इस तरह की जो वेबसाइट्स या फॉर दैट मैटर रोबोटिक वेबसाइट, जो इंडिया भी शायद कोशिश कर रहा होगा, लेकिन वो सो कॉल्ड जो वॉरियर्स हैं जो दूसरे मुल्कों में बैठ के पाकिस्तान आर्म फोर्सेस के ऊपर से एतमाद को जो मुतज़्ज़ल करने की कोशिश करते हैं, बुरी तरह नाकाम हुए। बिल्कुल नाकाम। तो मैं साहब समझता ये हूं कि बताइएगा कि इस रीजन में कौन से ममालिक हैं जो इंडिया को सपोर्ट कर रहे हैं और कौन से ममालिक हैं जो पाकिस्तान के साथ खड़े हैं? अल्हम्दुलिल्लाह इसका कोई भी मुल्क इंडिया के साथ नहीं है। आप इंडिया के बॉर्डर्स के साथ साथ अगर आप देख लें तो चाइना है, तिब्बत है, नेपाल है, भूटान है, नीचे बांग्लादेश है और इधर पाकिस्तान है। तो कहीं पर भी तमाम मुल्कों के साथ इंडिया की प्रॉब्लम्स हैं, तो तमाम मुल्क तो गलत नहीं हो सकते हैं। तो इंडिया की जो जारदारी है, जो और चीनी वजीर खारजा ने देखे मुश्तरका बयान भी दिया ना, आपको पता होगा कल चीनी वजीर खारजा का बयान आया और उन्होंने पाकिस्तान की दहशतगर्दी के खिलाफ कोशिशों को सराहा। उन्होंने कहा कि हम हमेशा पाकिस्तान के साथ खड़े हैं इस मामले को लेकर। तो ये बड़ा खुशाइंद है कि चीन एक बड़ी पावर है जो हमारे साथ इस वक्त खड़ी है। जी बिल्कुल, कोई शक नहीं। उसे कल वजीर खारजा ने बयान दिया, तहमुल का कहा और साथ पाकिस्तान के साथ एंटी टेररिज्म ऑपरेशंस में साथ देने की बात की है। इसी तरह जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का जो अलामिया परसों रात को निकला था, उसमें भी इंडिया को खासी हज़ीमत उठाना पड़ी कि उसमें जो डिप्लोमेटिक लैंग्वेज है, पुलवामा के बाद उस वक्त इंडियन डायस्पोरा ने और वहां पे जो उनकी लॉबी थी, उसने खासी सख्त यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल से अपनी स्टेटमेंट निकलवाई थी। लेकिन कल हमारी जो डिप्लोमेटिक कोर है, उसने इंतहाई बैलेंस्ड और अच्छी पाकिस्तान फेवर्ड जो है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की स्टेटमेंट निकली है कि जिसमें मकबूजा कश्मीर को जम्मू कश्मीर का नाम दिया गया, पहलगाम का नाम नहीं दिया गया, जो जाहिर करता है कि ये डिस्प्यूटेड एरिया और इसको जितनी जल्दी रिजॉल्व करें उतना बेहतर। मैं समझता हूं कि बिल्कुल बड़ी बात है। बिल्कुल जी। अच्छा, एक बस चीज और बताइए, जितना ये हाइप दे दी मोदी सरकार ने, आप समझते हैं कि कोई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किए बगैर वो अपने एक्सट्रीमिस्ट जो तबका जो उनको सपोर्ट कर रहा है उसको मुतमईन कर पाएगा? और इसको देखते हुए हमें भी तैयार रहना चाहिए, आइंदा 2, 4, 5 दिनों के अंदर कोई सूरत हाल ऐसी बन सकती है? जी बिल्कुल, देखिए हमें जहाँ तक इस बात का ताल्लुक है कि हमें उसके लिए हमारे तैयार रहना चाहिए, वो तैयार है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जैसे मैंने पहले कहा कि इंडिया जो है ना सिर्फ इंटरनेशनल कम्युनिटी को सेटिस्फाई कर सका है और कोई प्रूफ्स दे सका है जो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन पहलगाम वाला है, और ना डोमेस्टिक ऑडियंस को दे सका है। इवन बिहार के अंदर के जहाँ पे बजाय कि वो अपने मारे गए जो सयाह थे उनकी फैमिली से एड्रेस करता, मोदी सऊदीया से जब वापस भागा और एक इमरजेंसी और क्रिएट करके और वो सीधा जो है उधर गया बिहार के अंदर और वहां जाके अपनी उसने पॉलिटिकल रैली की है, इलेक्शन की रैली की है।
तो वहां पर भी डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट उसने पॉलिटिकल एफर्ट की है, वहां से भी आवाजें बुलंद हो रही हैं। आप देखें तो सिख खड़े हो गए हैं, आपके सेवन सिस्टर जो ऊपर नॉर्थ में है उधर से आवाजें आ रही हैं, आपकी मुसलमानों की तरफ से आवाजें आ रही हैं, जो वक्फ का बिल निकला था उससे आवाजें आ रही हैं। ब्रिगेडियर साहब आप देखें ना, जहां ये वाकया हुआ 5 मिनटों में इन्होंने इन्वेस्टिगेशन भी कर ली और सजा भी इन्होंने चुन ली कि जी पाकिस्तान ने किया है, सजा है कि हम पानी बंद कर रहे हैं और हम बाकी चीजें, मतलब ये कितना प्लान था। यानी उस वक्त तो आप संभलते भी नहीं है जब ऐसा अटैक हो, इसका मतलब सब सोचा हुआ था। इतनी जल्दी कौन है जो बता भी देता है सजा भी है, और इन्होंने कराया बिल्कुल मिनटों में, इतने एफिशिएंट है ये। वो हेस्ट में किया ना, सब कुछ हेस्ट में किया बेसिकली। बड़ी बुरी प्लानिंग थी, इसको फायर करें मोदी जिसने भी ये प्लानिंग की, मिस्टर मोदी प्लीज। और आप देखें 2 करोड़ सिख, उनकी भी बड़ी, ये जो गुरपतवंत सिंह का बयान आया है वो कहते हैं कि 2 करोड़ हैं हम, आप हमें हल्का ना लें। जी 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 बिल्कुल, वो बयान भी बड़ा खड़े होंगे। जी 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 ऐसे। बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर साहब, आपने हमें वक्त दिया और सारी हर बात इतनी अच्छी तरह ब्रिगेडियर साहब ने समझाई। थैंक यू सो मच।